हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विश्व प्रकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए क्या स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। हमने बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया एंड सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज को कवर अप कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं अबाउट द लिमिट टेस्ट। ओके, तो हम पहले जानेंगे कि लिमिट टेस्ट होता क्या है और उसके साथ हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर द फ्लोराइड्स। On upcoming lectures, we will cover the limit test of sulfate, iron, arsenic. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट। ओके, सो बेसिकली लिमिट टेस्ट होता क्या है? सो लिमिट टेस्ट इज ए defined as a quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control small quantity of impurity which is likely to be present in the substance. So basically ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। आप बताइए आपकी क्वांटिटेटिव क्या होता है? मतलब कुछ अमाउंट का क्वांटिटी। क्वांटिटी को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? एमजी में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में। आपने पढ़ाई होगा 12th में माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, पिकोग्राम, नानोग्राम। ओके, सो कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में हमारा जो इम्प्योरिटी है वो प्रेजेंट है, तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं लिमिट टेस्ट में। तो लिमिट टेस्ट में क्या करते हैं? कितना क्वांटिटी पर हमारा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के साथ उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी चेक करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। सो इम्पोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस है कि टू फाइंड आउट द हार्मफुल इम्प्योरिटी। मान लीजिए हमने कोई एक मेडिसिनल सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरिंग किया विदाउट परफॉर्मिंग द लिमिट टेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमने हमने उसको मार्केट में डाल दिया। तो मार्केट में डालने के बाद वो मार्केट में मेडिसिन जाकर खरीदेंगे लोग। खरीदने के बाद हमको पता चलेगा कि वो कोई भी एडवर्स इफेक्ट मतलब बॉडी में एलर्जी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने के कारण हमारा एक एलर्जी क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा मैनकाइंड के लिए एक बहुत ही बुरी चीज होगी। तो इसीलिए हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हम चेक करते हैं कोई भी हार्मफुल इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट ना हो। सेकेंड पॉइंट, टू फाइंड आउट द अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। अगर मेरा मेडिसिनल सब्सटेंस में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो अगर मैंने उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात होगी। तो इसीलिए क्या करते हैं? उसको हम टेस्ट करके उसको रिड्यूस करते हैं। सो थर्ड पॉइंट, इट इज सिंपली कंपैरिजनल स्टडी। ये क्या होता है? एक कंपैरिजनल स्टडी होता है ऑफ टॉर्बिडिटी कॉलर फॉर्म बाय द सैंपल सोल्यूशन विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मतलब हमारा जो है, मेरा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, हम ये जो रिएक्शन करते हैं इसको एक सिलेंडर में करते हैं, मतलब ग्लास ट्यूब में करते हैं। उस ग्लास ट्यूब को हम नेशनल सिलेंडर के बारे में भी बोलते हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो हमारा एक यहाँ पर स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, एक हमारा सैंपल सोल्यूशन होता है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का जो कलर आएगा या फिर जो धुंधलापन और टर्बिडिटी आएगा उसको हम कंपेयर करते हैं सैंपल सोल्यूशन के साथ। अगर सैंपल सोल्यूशन का कलर या फिर जो टर्बिडिटी होता है वो कम होगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तब हम जाकर मानेंगे कि हमारा जो लिमिट टेस्ट है दैट इज सक्सेसफुल। अगर उससे ज्यादा आ गया तो हम जानेंगे कि हमारा लिमिट टेस्ट जो है वो फेल हो गया है। इसके बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आगे हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली द लिमिट टेस्ट ऑफ ऑल द इम्प्योरिटी कंपाउंड आर डिस्क्राइब्ड इन द फार्माकोपियल मोनोग्राफ। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया और उसमें कुछ कुछ अमाउंट का कुछ ml का सोल्यूशन ऐड कर दिया, कलर फॉर्मेशन कर लिया और उसको हम बोल रहे हैं कि ये लिमिट टेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको हमारा जो ऑफिशियल फार्माकोपिया है उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, ऑफिशियल फार्माकोपिया की अगर बात करा जाए तो हमारा इंडिया का आईपी में इसको मेंशन किया गया है, यूएसपी पे मेंशन किया गया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम इम्प्योरिटी स्टडीज करते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट। और लिमिट टेस्ट में और क्या क्या क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है? दैट इज टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, लिमिट ऑफ वोलेटाइल मैटर एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट। मतलब हमारा जो लिमिट टेस्ट होता है, हम सॉल्युबल इम्प्योरिटी कितना है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी कितना है उसको चेक करते हैं, वोलेटाइल नेचर के इम्प्योरिटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट द लिमिट टेस्ट। अब बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। अब
उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, मैं जो बताया, इसको हम दो ट्यूब में करते हैं, ग्लास ट्यूब में, उसको बोलते हैं क्या, नेस्लर सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं, नेस्लर सिलेंडर। तो इसके जो होता है ये 100 ml तक होता है, कहीं कहीं 50 ml तक भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस जो नेस्लर सिलेंडर है इसको हम यूज करते हैं फॉर द लिमिट टेस्ट। ये हमारा क्या होता है, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड विथ यूनिफॉर्म डायमीटर एंड हाइट। इसका सेम मतलब इक्वल डायमीटर होता है, इक्वल हाइट होता है। और इसमें हम क्या चेक करते हैं, टॉर्बिडिटी और कलर इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, कोई भी हमने सॉल्यूशन लिया उसका टर्बिडिटी चेक करते हैं, उसका कलर इंटेंसिटी चेक करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। So basically, the limit test of the chloride is a quantitative test performed to determine the permissible amount of chloride impurity in the solution। मतलब हमने जो सैंपल सोल्यूशन लिया है उस सैंपल सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ क्लोराइड का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। मतलब अगर 5 mg का क्लोराइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको हम डिटेक्ट करना है, तो हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड इन द फार्माकोपिया स्टैंडर्ड लाइक आईपी, बीपी, यूएसपी। इसको आप नोट डाउन करके चलिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा सेमिस्टर में लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको हमारा आईपी में मेंशन किया गया है कि कैसे परफॉर्म करना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया पर मेंशन किया गया है कि कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, अब बात करेंगे अगर प्रिंसिपल की। The taste is based on the reaction between the soluble chloride and silver nitrate in the presence of nitric acid. In the presence of dilute nitric acid, the chloride ion react with the silver nitrate to form the white precipitate of silver chloride. Okay, so ये जो रिएक्शन होता है ये प्रेजेंट जनरली हमारा सिल्वर नाइट्रेट दैट इज द AgNO3 एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। और जो क्लोरीन होता है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दो रिएक्शन लिखा है तो इसमें से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये है हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, हमको पता है कि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन Cl- के फॉर्म में होता है, Na+ एंड Cl-। यहाँ पर क्या है, Ag+ NO3- होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और लेमैन के भाषा में अगर मैं बोलूं तो प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और Na+ से NO3- है तो NaNO3 फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है स्टैंडर्ड में। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन हुआ सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ऐसे। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड कंपाउंड्स। ठीक है, सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और उस सॉलिड कंपाउंड के फॉर्मेशन होने से एक टर्बिडिटी भी जनरेट होता है। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। हमारा जो पानी के साथ, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुआ तो हम आर पार नहीं देख सकते, एक व्हाइट कलर का लिक्विड हो गया, तो ऐसा फॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। तो सेकेंड रिएक्शन जो होता है, ये एक सैंपल मैंने लिया, उस सैंपल को पानी में मैंने डिसॉल्व किया। अगर मेरे सैंपल में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, मतलब Cl- प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर रिएक्शन करेगा तो सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा मेरा जो सैंपल सोल्यूशन लिया है। और इसको किस में लिया जाता है, इसको लिया जाता है नेस्टर सिलेंडर में। अगर नेस्टर सिलेंडर में मैंने देखा कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्लोराइड का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें हम कंफर्म हो जाता है कि क्लोराइड का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर इस क्लोराइड का इम्प्योरिटी ज्यादा प्रेजेंट होगा, मीन्स यहाँ पर जो क्रिस्टल्स बनेंगे, वो प्रेसिपिटेट बनेंगे, वो सिल्वर क्लोराइड NaCl का जो टर्बिडिटी है उससे अगर ज्यादा होता है तो हमारा लिमिट टेस्ट अनसक्सेसफुल रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा गया है कि जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट सैंपल इज कंपेयर विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन।
मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन का टर्बिडिटी और हमारा टेस्ट सैंपल का टर्बिडिटी को हम कंपेयर करते हैं और उससे हम पता करते हैं कि किससे ज्यादा क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अगर स्टैंडर्ड में ज्यादा है, सैंपल में लेस है, दैट मीन्स द लिमिट टेस्ट इज सक्सेसफुल। अब बात करते हैं रिएजेंट क्या क्या यूज किया जाता है। तो जैसे कि आपने रिएक्शन में देख लिया है कि पहला तो रिएजेंट हम यूज करते हैं दैट इज द नाइट्रिक एसिड HNO3, डाइल्यूट अमाउंट में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का काम क्या होता है, ये एसिड है तो ये क्या करता है ना, सोल्यूशन जो हम नेचुरल सिलेंडर में लेते हैं एक एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखता है और साथ ही साथ ये हेल्प करता है सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन में, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन में सिल्वर क्लोराइड का, और उसके साथ ही साथ ये सोल्यूशन को टर्बिडिटी देता है। ठीक है, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है ये सोल्यूशन को एसिडिक बनाने में और टर्बिडिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसके साथ ही साथ और क्या हेल्प करता है, इट डिसॉल्व्स द अनवांटेड इम्प्योरिटी। ये क्या करता है, अनवांटेड इम्प्योरिटी अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको डिसॉल्व कर देता है और सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन को इनिबिट करता है। क्योंकि ये रिएक्शन वाटर में हो रहा है और हमारे पास Ag प्लस है तो Ag प्लस Cl के साथ भी बाइंड कर सकता है। पानी में हो रहा है तो मतलब वाटर प्रेजेंट है, वाटर में वाटर को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनेगा, H प्लस एंड OH माइनस। ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन जो HNO3 है ये रोक देता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्रिएट्स एन ऑप्टिमल एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर द रिएक्शन। ओके, और उसके साथ ही साथ ये कॉमन आयन इफेक्ट का भी शो करता है। अब बात करें और कुछ रिएजेंट का, तो सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। ऑफिशियल फार्माकोपिया पर सिल्वर नाइट्रेट का हम 5% सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। ठीक है, और 0.058 वेट बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा इन द नेक्स्ट सेशन, आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट द वेट बाय वॉल्यूम, हाउ टू कैलकुलेट द वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलर, हाउ टू प्रिपेयर द मोलर सोल्यूशन। ये तो मैं आपको ये वाला एक सेशन में आपको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द नाइट्रिक एसिड एंश्योर दैट टर्बिडिटी इज ड्यू टू द सिल्वर क्लोराइड अलोन। ओके, जो टर्बिडिटी है वो सिल्वर क्लोराइड से ही प्रोड्यूस हो रहा है, ये नाइट्रिक एसिड एंश्योर करता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोसीजर का। अब प्रोसीजर की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट हमें दो सोल्यूशन बनाने होते हैं। दो सोल्यूशन दो नेचुरल सिलेंडर में बनाएंगे। तो ये है पहला सिलेंडर, ये है दूसरा सिलेंडर। ठीक है, तो पहले सिलेंडर हम क्या करते हैं, पहले सिलेंडर में हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं और दूसरे में सैंपल। ओके, तो पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, पहले कुछ अमाउंट का सोडियम क्लोराइड लेंगे। ओके, उस सोडियम क्लोराइड को वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर में हम डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, डिसॉल्व कर लिया और उसको हमने नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब उस नेशनल सिलेंडर में 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं और उसको वॉल्यूम मेकअप करते हैं अप टू 50 ml। कितना, 50 ml, मतलब नेशनल सिलेंडर में हमने 10 ml ऑफ HNO3 ऐड किया। उसके बाद जितना सोल्यूशन, अब जितना मतलब हमारा रेस्ट जो अमाउंट है उसमें 50 ml करने के लिए वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसमें 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं। आफ्टर सम टाइम इसको हम स्टीयर करते हैं। जैसे स्टीयर का मतलब क्या होता है कि हम जैसे पानी में चम्मच ऐड करके उसको सेक करते हैं, उस टाइप का हम उसको स्टीयर करेंगे। स्टीयर करके 5 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम टेस्ट सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। टेस्ट सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, टेस्ट सोल्यूशन बनाने के लिए हमारा जो सैंपल होता है, ठीक है, हमारा जो सैंपल होता है उसको डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसको अगेन ट्रांसफर करते हैं सेकेंड नेशनल सिलेंडर में। सिलेंडर में ऐड करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसमें 10 ml ऑफ HNO3 एंड ऐड करके उसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं अप टू 50 ml। अब क्या करते हैं, इसमें भी 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करेंगे और उसको साइड पर रख देंगे फॉर द 5 मिनट्स। अगर हम 5 मिनट्स पर उसको साइड में रख देते हैं, अब क्या करेंगे, अब हम दोनों सिलेंडर का कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें कितना टर्बिडिटी आ रहा है, उसमें कितना टर्बिडिटी आ रहा है और सैंपल सोल्यूशन का कितना टर्बिडिटी आ रहा है।
अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर सैंपल सोल्यूशन का टर्बिडिटी लेस है, मतलब धुंधलापन कम है एज कंपेयर टू द सैंपल सोल्यूशन, देन हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। अगर उसमें ज्यादा धुंधलापन आ रहा है सैंपल सोल्यूशन में एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, दैट मीन्स द लिमिट टेस्ट इज फेल्ड, मतलब हमारा जो कंपाउंड है उसमें ज्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंपैरिजन में क्या करते हैं, ऑब्जर्व द टर्बिडिटी ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन एंड कंपेयर इट विद द टर्बिडिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड। तो पीछे एक पर्दा लगाकर ब्लैक बैकग्राउंड करेंगे तो अच्छे से वो हम देख सकते हैं। ठीक है, so this is all about the procedure of the लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं, आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा। मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को इसको लेंदी बनाना पड़ता है, और इसको मैंने जिस वे में लिखा है, अगर आप उस वे में लिखेंगे, ये आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको पूछ लिया 5 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन लिमिट टेस्ट एंड गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ limit test of chloride, so you can write all these things and it will be cover the all the pages also। ठीक है, आपको पॉइंट वाइज मैंने लिखा कर दिया है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद प्रिंसिपल लिखा, उसके बाद हमने रिएजेंट क्या यूज किया है और HNO3 का यूज क्या है वो लिख सकते हो, उसके बाद प्रोसीजर लिख सकते हो। दैट्स ऑल, इतना ही करना है आपको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट्स। थैंक यू सो मच।